रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 13वें महाअधिवेशन को धूमधाम से आयोजित करने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस महाअधिवेशन की तैयारी के लिए जेएमएम के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। महाअधिवेशन की सफलता के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को झामुमो के नेता संगठन से लेकर सरकार के मुद्दों पर मंथन करेंगे। इसमें पूरे राज्य से नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी ने महाअधिवेशन को लेकर स्वागत समिति, राजनीतिक प्रस्ताव समिति, रूपरेखा समिति और संविधान संशोधन समिति का गठन किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सभी समितियों के संयोजक हैं। वहीं कमेटी में पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। इस महाअधिवेशन को सफल बनाने के लिए स्टीफन मरांडी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को रूपरेखा की रणनीति तैयार करने के लिए बनाया गया है। सुप्रियो दा ने बताया कि 3 साल के बाद जेएमएम का महाअधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसमें पड़ोसी राज्य के भी हमारे प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए, पिछले बार भी सिंबॉलिकली बहुत से भी लोग आए थे। इस बार चूंकि कोरोना काल नहीं है, लेकिन कोरोना काल के बाद परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत सारी बदल गई है। हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़ी है। हम लोगों ने विधानसभा पुनः आशीर्वाद लेकर आने का काम किया, तो हमारा दायित्व भी बढ़ गया। इन सकल चीज़ों को लेकर दादा ने जिस तरह से कहा, हम लोगों ने कई पहलुओं पर विचार किया है और चूँकि उसका अंतिम रूप हम लोग कितना भी प्रारूप बना दें, लेकिन उसका अनुमोदन तो महाधिवेशन ही करेगा। तो महाधिवेशन के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उसके पहले तक इसको प्रारूप के रूप में ही हम लोग रखते हैं। एक चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है दादा कि गांधी की जो विधायक है कल्पना जी, उनको संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिले, ये भी राजनीतिक प्रस्ताव का एजेंडा हो सकता है। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक प्रस्ताव नहीं तो है, ये होता है सांगठनिक प्रस्ताव। तो सांगठनिक बातें अलग होती हैं, राजनीतिक बातें अलग होती हैं। और संगठन हमेशा अपने योग्यता के अनुसार जिनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य दक्षता है, उस अनुरूप अपने लोगों को जिम्मेवारियाँ देती है और सबको उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग सब कुछ तैयार हैं। जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी, केंद्रीय समिति जो चुनकर आएगी, कार्यकारिणी चुनकर आएगी और अंतिम रूप से उस पर मुहर गुरु जी का और हेमंत बाबू का लगेगा, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का, और उसके बाद उन जिम्मेवारियों का भी बंटवारा होगा। झारखंड की सत्ता में दोबारा आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उत्साह बढ़ा है। हेमंत सोरेन जनता से किए तमाम बड़े वादों को पूरा कर रहे हैं। सरकार के काम से जेएमएम की ताकत बढ़ रही है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन में भी नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।